हाय गाइस, मैं हूं गुड्डू और स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल गुरु मंत्र पर। आइए आज जो हम बात करने वाले हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करने वाले हैं जो कि 11th 12th 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो हम बिना समय को बर्बाद किए, खराब किए, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम हो जाता है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण करते हैं। देखिए, नामकरण में क्या होता है कि नामकरण में काफी बच्चों को डाउट होते हैं कि सर हमने पहले बॉन्ड नेम लेना है कि एल्क नेम लेना है, ठीक है, रूट नेम लेना है, क्या लेना है पहले। तो हम उसके लिए एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल को स्टेप बाय स्टेप हमको फॉलो करना है और फॉलो करने के बाद में आपका नाम हो जाएगा कंप्लीट। हम कुछ एग्जांपल भी करेंगे 2 से 4, जिसमें आज जो करने वाले हैं, आज हम करेंगे आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तक की बातें आज हम करेंगे। उससे पहले हम बनाते हैं टेबल। आइए देखो, सबसे पहली बात करें तो सबसे पहले आता है आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स, सेकंड में आ जाता है आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स, सेकंड में आ जाता है आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, पहले में आ जाएगा आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स, दूसरे में आ जाएगा आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स, तीसरे में आ जाएंगे आपके एल्क, एल्क आ जाएगी। एल्क मीन्स होता है आपका कार्बन की चेन। ठीक है, इसको लिखेंगे अभी बाद में, रुक जाओ थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद में फिर आ जाता है आपका 2 डिग्री सफिक्स और फिर आ जाता है आपका 1 डिग्री सफिक्स। ठीक, अब ये जो आपका ये है, इनमें कौन कौन आएगा और कौन कौन नहीं आएगा उनकी बात कर लेते हैं। इसमें सभी आएंगे हेलोजन, हेलोजन आ जाएंगे। इसमें साइक्लो कंपाउंड आ जाएगा, इसमें आपका चेन ऑफ कार्बन, चेन ऑफ कार्बन आ जाएगी। इसमें आ जाएंगे आपके बॉन्ड नेम, इसमें आ जाएंगे आपके बॉन्ड नेम, और इसमें आ जाना है आपका फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है भैया, यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर हुई। हमें पहले क्या लेना है, 1 डिग्री प्रीफिक्स लेने हैं जिनमें आपके हेलोजन की बात करेंगे। दूसरे में आ जाता है सेकंड डिग्री में आ जाता है आपका कौन, सेकंड डिग्री प्रीफिक्स आ जाते हैं जिसमें आप साइक्लो की बात करेंगे। थर्ड में आ जाता है आपका एल्क, एल्क मीन्स होता है नंबर ऑफ कार्बन। उसके बाद में आ जाता है आपका नेक्स्ट 2 डिग्री सफिक्स आ जाता है। सफिक्स में आप लोग बात कर रहे होंगे किसकी, बॉन्ड नेम की। और फिर आ जाते आपके 1 डिग्री सफिक्स जिसमें आप फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हेलोजन की बात करें तो सबसे पहले हेलोजन आता है आपका फ्लोरीन, उसके बाद में आता है क्लोरीन, उसके बाद में आता है आपका ब्रोमीन, और उसके बाद में या एंड में आ जाता है आपका आयोडीन। अगर हम बात करें रिंग की तो भाई कोई ना कोई रिंग अगर बन रही है, ये रहा। रिंग का होता क्या है, देखिए करने को हम यहां पे पहले क्लासिफिकेशन कर सकते थे, लेकिन मेरा मतलब अभी यहां पे आपको आपका सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं है। अभी मैं उनको करा रहा हूं कि जिनमें बच्चों को अधिकतर डाउट होते हैं, मैं अभी वो पोर्शन आपको कंप्लीट करा रहा हूं। जैसे कल मैंने किसको कराया था, अभी इससे नेक्स्ट वीडियो में मैंने कराए थे आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, अब नेमिंग पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ कार्बन में आपने पढ़ा होगा, पहले एक मैथ को पढ़ा होगा, उसके बाद में एथ को पढ़ा होगा, उसके बाद में प्रोप को पढ़ा होगा, उसके बाद में पेंट को ब्यूट को पढ़ा होगा ना। किसको पढ़ा होगा फिर आपने, एक ब्यूट को पढ़ा होगा। ये तो सब 10th क्लास में कराया जाता है। फिर हमने किसको पढ़ा होगा, ब्यूट को पढ़ा होगा, फिर हमने पेंट को पढ़ा होगा, फिर हमने इसके बाद में किसको पढ़ा होगा, हेक्स को पढ़ा होगा, उसके बाद में हेप्ट पढ़ा होगा, उसके बाद में ऑक्ट पढ़ा होगा, उसके बाद में नॉन पढ़ा होगा, उसके बाद में डेक पढ़ा होगा। इसका मीन्स होता है एक, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन। इसके नीचे लिख देते हैं, इसका मीन्स 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और ये 10 है। बॉन्ड में हमने पढ़े थे किसको, ANE, एन पढ़ा होगा, ये सिंगल बॉन्ड के लिए आता है। इसको जब भी हम कोई अगर फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे तो वहां पे लगाएंगे उसको AN।
उसके बाद में ENE पढ़ा होगा हमने। ENE में आपने देखा होगा किसको, डबल बॉन्ड को, जहां पे हम EN लगा देंगे। उसके बाद में पढ़ा होगा हमने BiNE को। इसके लिए हमने पढ़े होंगे ट्रिपल बॉन्ड को। तो ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग यूज किसका किया करते हैं, बाई एन का, जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप आता है तब। कब ये बाई एन, EN, AN लगाना कब है, जब आपका कोई फंक्शनल ग्रुप उसमें इन्वॉल्व होता है तब। उससे पहले आप ये सीधा नाम लिख सकते हैं एन, इन, आई। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप की बात करें, अभी हम 10th लेवल को लेकर के चल रहे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे COOH की, जो कि आपका एक कौन हो जाता है, कार्बोक्सिलिक हो जाता है। उसके बाद में हम बात करें आपके किसकी, एल्डिहाइड की, ये एल्डिहाइड हो जाता है। उसके बाद करें अपन लोग किसकी, कीटोन की। उसके बाद अपन लोग करें तो अल्कोहल की। सफिक्स चारों के लिख देते, इसका होता है OIC, ओइक एसिड। इसका होता है AL, अल। इसका हो जाता है ONE, इसका हो जाता है OL। ठीक, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये एक आपके पास में ऐसा टेबल है, इसको आप फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद में कभी भी आपका कोई भी नामकरण, कोई भी नोमेनक्लेचर, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर नोमेनक्लेचर आप कर रहे हैं तो वो कभी आपका गलत नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, देखिए मैं आज हेलोजन तक बात करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं किसकी बात कर लेता हूं, एक एग्जांपल की बात कर लेता हूं। तो एग्जांपल हमने लिया आपके पास में ये एक, इसमें हमने पूछ लिया कि इसका नाम क्या है, ठीक, बिल्कुल जीरो से है। जीरो से हीरो बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आप मेरी वीडियो को बराबर देखते हैं, ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो को बराबर देखते हैं, जैसे आज एक वीडियो है, कल मैं एक और डालूंगा, ठीक है, तो उसको देखना। उसके बाद में आप खुद अपनी प्रॉब्लम लगाना, उसको सॉल्व करना। जैसे अब ये 3 कार्बन है, जैसे ये 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन देखो, हमें देखना क्या है कि क्या उसमें कोई 1 डिग्री प्रीफिक्स है, नहीं है। क्या इसमें कोई रिंग बना हुआ है, नहीं है। उसके बाद में क्या इसमें कोई एल्क दिया हुआ है, हाँ जी भैया एल्क तो इसमें दे रखी है। तो एल्क में कितने कार्बन, 1 2 3, तो 3 पे कौन आता है आपका, प्रोप आ जाता है। कौन आ जाता है आपका, प्रोप आ जाता है। प्रोप के बाद में आप देखेंगे क्या इसमें बॉन्ड है, हाँ है भैया, कौन, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, AN। AN हमने कहा AN कब लगाना है, AN कब ऐड करेंगे, जब कोई फंक्शनल ग्रुप उसमें होगा। अभी तो कोई नहीं, तो हम यहां पे कर देंगे ANE। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं भैया, नेक्स्ट पे बना लेते हैं। देखिए क्या होगा इसका नाम, इसका नाम देखते हैं। क्या इसमें कोई हेलोजन है, नहीं है। क्या इसमें कोई रिंग है, नहीं है। एल्क है, कितने कार्बन, 4 कार्बन। 4 को अपन लोग क्या लिखते हैं भैया, ब्यूट लिखते हैं। ये लिख दिया ब्यूट। ब्यूट लिखने के बाद में बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है भैया और डबल बॉन्ड है। देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन बॉन्ड का जो रेफरेंस टेबल है वो क्या है, क्या है वो रेफरेंस टेबल। अगर आपका डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है तो आप भाई डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड का लिखना ही। अगर आपका डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो आप दोनों का नाम लिखेंगे, वो बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसका रेफरेंस क्या ही बनाए, इसे छोड़िए, बता तो दिए आपको कि अगर आपका सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है तो आप डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है तो आप ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। अगर आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो आपने दोनों के नाम लिखने हैं। अभी कितने पे है ये भी नहीं देखना, तो क्या लगा हुआ आपका, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और डबल बॉन्ड लगने के बाद में इसका नाम क्या लिख देंगे, डबल बॉन्ड लगा हुआ है आपका एक, तो डबल बॉन्ड के लिए लिखते EN। फंक्शनल ग्रुप नहीं है कोई भी यहां पे, नहीं है तो क्या लिख देंगे ENE, ब्यूटेन। ब्यूटीन हो गया। उसके बाद में एक और ले लेते हैं भैया, ये हमने ले लिया, चलो एक ये लीजिए। अब इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा। कह दोगे भैया 3 कार्बन है और 3 पे कौन आता है, प्रोप आता है। प्रोप के बाद में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ भैया, तो लगा देंगे बाइएनी, प्रोपाइन। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद में आगे आ जाते हैं भैया, ये कार्बन की और एक चेन को लेकर के, चलो इस पे इस बार मैंने एक क्लोरीन को लगा दिया, हेलोजन को लगा दिए है। चलिए अब इसकी बात करते हैं भैया, इसकी बात करते हैं तो देखेंगे कि अब टेबल की ओर देखें ना, टेबल की ओर। टेबल में क्या आपको कहीं पे क्लोरीन ब्रोमीन दे रखा है, इसमें भाई दे रखा है, तो आया है, तो क्लोरीन को क्या लिखते हैं, क्लोरो, इसको लिखते हैं क्लोरो, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, ये कौन है भाई, ये आपके एल्क से पहले आया, ये आपकी चेन से पहले आया, तो नाम इसका पहले लिखेंगे, तो क्या कह देंगे, CHLORO, क्लोरो हो गया। क्लोरो के बाद में कितने कार्बन दे रखे हैं भैया, रिंग तो बन नहीं रही,
हटाओ पर है, फिर नहीं है तो उसके बाद में आप आ जाओगे 4 पे, तो 4 पे कौन होता है? ब्यूट। ब्यूट हो गया। ब्यूट के बाद में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ तो कह देंगे इन। क्या हो गया? क्लोरो ब्यूटेन। अरे वाह, बहुत आसान हो गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। बस करना क्या है, हम इसमें कोई भी एक हेलोजन को ऐड कर रहे हैं भाई सेकंड पे। फर्स्ट में हमने ये देखा, सेकंड में हम इसको देखते हैं। ठीक, सेकंड में जैसे ही आप सेकंड वाले का नाम लिखो तो भाई इसमें क्या आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स है? हाँ है। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स को लिखते क्या है भाई? बी आर को क्या लिखते हैं? ब्रोमो। ब्रोमो लिख दिए। ब्रोमो लिखने के बाद में आप क्या लिखोगे भाई? एल्क लगा हुआ है? हाँ लगा हुआ है। देखो टेबल को देखो, मैं बार बार आपसे एक ही बात कर रहा हूं, टेबल को देखो, जो पहले आ रहा है उसका नाम पहले लिखो, जो कार्बन की चेन के बाद में उसका नाम बाद में लिखना। जो कार्बन की चेन से पहले है उसको पहले लिखो, जो कार्बन की चेन के बाद है उसको बाद में लिखो। तो कार्बन की चेन से पहले ही तो है हेलोजन, तो पहले लिख लिया, उसके बाद में रिंग कोई बन नहीं रहा है। अब आ जाता है आपका चेन, तो चेन में कितने कार्बन है? इसमें 3 कार्बन, तो 3 को क्या लिखते हैं? प्रो। ये लिख दिया प्रोप। अब प्रोप के बाद में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है भैया, तो लगा देंगे ई एन ई। क्या हो गया? ब्रोमोप्रोपीन। अरे वाह। अब आ जाओ इस पे, इस पे आ जाओ। चलो एक और ले लेते हैं भाई इसमें, और इस बार लगा देते हैं हम इसमें क्लोरीन, फिर से क्लोरीन, लेकिन इस बार में इस पे ट्रिपल बॉन्ड है, इस बार इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड को लगाने के बाद में अब देखते हैं भैया जी क्या होगा आगे। और एक और बात मैं आपको यहां पे बता दूं, देखो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अब 4 वैलेंसी में ये जो वैलेंसी बची हुई है ना, इनको जो सेटिस्फाई कर रहा है वो कौन कर रहा है? आपका हाइड्रोजन कर रहा है। इनको फिल कौन कर रहा है भाई? हाइड्रोजन कर रहा है। ये भी बात आप याद रखिएगा ना, ये भी बात आप याद रखिएगा कि जो इसकी बची हुई वैलेंसी है जो फिल नहीं है, उन वैलेंसी को फिल कौन कर रहा है? आपका हाइड्रोजन कर रहा है। कौन कर रहा है? हाइड्रोजन कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आ जाता है इसकी बात करते हैं। यहां पे कुछ नंबरिंग का भी केस होता है, नंबरिंग का भी केस होता है, लेकिन नंबरिंग अभी ले नहीं रहे, आगे लेंगे जब मल्टी हेलोजेंस फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टी डबल बॉन्ड को हम यूज करेंगे। चलो इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है भाई? क्लोरीन तो पहले आता है, अब तो पता ही लगे भाई क्लोरीन पहले आता है, तो लिखो क्लोरो। क्लोरो। 4 कार्बन दे रखे तो क्या लिखोगे? ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड दे दिया तो क्या लिख दोगे? आइन। क्या हो गया? क्लोरोब्यूटाइन। क्लोरोब्यूटाइन। और बात कर लेते हैं, चलिए 2-4 एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद में फिर अपन लोग अपनी वीडियो को विराम करेंगे। और इसके बाद में आप खुद से बनाइएगा प्रॉब्लम और खुद से सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ। आगे आने के बाद में हमने कहा कि भैया कोई ये कैसे है कार्बन, ये कैसे कार्बन दे दिया, इसका नाम बताइए। अरे बड़ा ही दिक्कत है भैया, बड़ा दिक्कत आ गई। कोई बात नहीं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं क्या होगा। इसमें कोई 1 डिग्री प्रीफिक्स है? नहीं है। कोई रिंग है भैया, रिंग है, कोई रिंग है ना, है। तो जब भी आपका कोई ऐसा रिंग आ जाए भाई, रिंग की पहचान क्या होती है? फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर सेम। फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर सेम। पहला और अंतिम कार्बन एक होगा उसमें। चलिए, तो ये रिंग बन चुकी है भैया। अब रिंग बन गई तो रिंग का नाम लिखे, कैसे लिखेंगे? तो रिंग के लिए अपन लोग क्या लगाते भाई? साइक्लो। तो इसमें लगा देंगे साइक्लो, ये लगा दिया साइक्लो। साइक्लो के बाद में कार्बन की चेन कितनी है? 3 है, तो भैया लिख देंगे प्रो। और बॉन्ड कैसे लगे हुए भाई? सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो लिख देंगे ANE। क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भैया। इसका नाम बताओ। क्या इस पे कोई 1 डिग्री प्रीफिक्स लगा हुआ? नहीं लगा हुआ। साइक्लो है, हाँ जी साइक्लो है। ये नहीं पता कितने की, अभी हमें नहीं पता कितने की है, तो C/ClO साइक्लो लिख लिए। अब देखिए भैया कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, और 4 कार्बन को आप लोग बोलते क्या है? 4 कार्बन को तो ब्यूट बोलते हैं भैया। अरे वाह, ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट लिख दिया। लीजिए ब्यूट के बाद में देखो इसमें बाउंड्री कैसी है? बाउंड्री भाई इसमें सिंगल 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 फिर एक डबल की है, तो डबल बॉन्ड का नाम लिखा जाएगा तो लिखेंगे ENE। तो क्या हो गया? क्लोरो क्लोरो ब्यूटीन। चलो भाई साहब आगे चलते हैं, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, एक और देख लेते हैं। इसके बाद में अपन लोग अपनी वीडियो को कर देंगे यहीं पे फिनिश। ठीक, चलो अब मैं लगा देता हूं यहां पे ट्रिपल बॉन्ड को। ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। चलिए अब देखते हैं क्या इसमें कोई 1 डिग्री प्रीफिक्स है? नहीं है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं।
उसके बाद में सेकंड पे आ जाओ। सेकंड इसमें कोई रिंग बना हुआ है, हाँ भैया बना हुआ है, तो लिख देंगे ना साइक्लो, C/ClO। देखो पता है जब भी कोई आपको रिंग मिले ना तो आप उसे साइक्लो लिख दे, बस खत्म। क्या लिख रहा है? साइक्लो लिख दे, बात फिनिश, दिक्कत ही खत्म सारी। तो ये क्या हो गया? साइक्लो हो गया। साइक्लो के बाद में आप देखेंगे एल्क में कितने कार्बन, इसमें भैया इसमें 5 कार्बन है। कितने कार्बन है इसमें? 5 कार्बन है। और 5 को क्या कहते हैं हम लोग? पेंट कहते हैं। तो लिख लेंगे भैया पेंट, क्या दिक्कत है यार, पेंट लिख लिया। अब पेंट लिखने के बाद में इसमें बाउंड्री कैसी है कि भैया इसमें सिंगल बाउंड्री है और ट्रिपल बाउंड्री, तो भाई ट्रिपल बाउंड्री का नाम लिखोगे तो ट्रिपल बाउंड्री को क्या कहते हैं? आइन। तो BNE, तो क्या हो गया? साइक्लोपेंटाइन। ये क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन। ये क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। ये वाला नाम क्या हो गया भैया? क्लोरोब्यूटेन। ये क्या नाम हो गया? क्लोरोप्रोपेन। सॉरी ब्रोमोप्रोपेन। इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोब्यूटाइन। इसका नाम क्या हो गया भाई? प्रोपाइन। इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटीन। इसका नाम क्या हो गया? प्रोपीन। अभी आज जो हमने कवर किया है, आज हमने 2 टॉपिक को कवर कर लिया। पहला आपका कर चुके हैं हम हेलोजन को कवर, दूसरा हम लोग कर चुके हैं भैया आपके किसके? साइक्लो को कवर। ठीक, ये तो लिखा ही जाना है। अब इसके बाद में जो हम बात करेंगे ना, तो थोड़ी सी यहाँ पे क्लासिफिकेशन की भी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही आते हैं उसमें क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, क्योंकि अब हम साइक्लो ले चुके हैं। साइक्लो के बाद में भाई साइड चेन भी आएगी, ठीक है। तो या फिर ऐसा करते हैं कि साइड चेन को कल से नहीं परसों से शुरू करते हैं। कल हम लोग यहां से ये जो आपके चारों के चारों फंक्शनल ग्रुप दे रखे ना, इन फंक्शनल ग्रुप को लेकर के चलेंगे। ठीक है भैया, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।